सभी को यीशु मसीह के अनुग्रहकारी सामर्थी महान प्यारे नाम में प्रेज द लॉर्ड। मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकालेंगे प्रेरितों उसका चैप्टर 4 का वर्स 90। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल में प्रेरितों 4 का 19 वर्स कहता है कि परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर ये तब की बात है जब उनके चेलों ने प्रचार करना शुरू किया। तो पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के नाम से उनका उदाहरण दे देकर प्रचार करते थे। उनका उदाहरण दे देकर यह प्रचार करते थे कि उन्होंने मृत्यु को जीवित किया है, मृत्यु को जीवित करने वाला प्रचार करते थे। वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगे थे। वो यीशु मसीह के बारे में बताने लगे थे कि वही मसीह है, वही मसीह है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही परमेश्वर है। जब वो ये प्रचार करने लगे थे तो उनके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े होने लग गए थे। बहुत सारे लोग उनके प्रचार को सुनकर, मसीह के प्रचार को सुनकर, यीशु मसीह के बारे में जो कहा जाता था उसे सुनकर विश्वास में भी आ रहे थे। और क्योंकि लोग विश्वास में आ रहे थे इसलिए किसी को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, शैतान को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उनके विरोध में लोग खड़े भी होने लगे। उनके विरोध में भी लोग खड़े होने लगे। जब लोग विश्वास में आते थे तब उसी समय कई सारे लोग उनके विरोध में भी खड़े होते थे और उन्हें यह कहा गया था कि धमकाया गया था, अपने पास बुलाकर उन्हें धमकाया गया था कि तुम अब यीशु मसीह के नाम से कोई प्रचार नहीं करोगे। और तब पतरस और यूहन्ना ने उन्हें मना किया और ये कहा कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। प्रेज द लॉर्ड। वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मुझे सब अपने आप से अलग कर देंगे, मेरे साथ मुझे बहुत बुरे दंड दिए जा सकते हैं। इसके लिए यीशु मसीह का प्रचार करना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वो तो ये जानते थे, वो जानते थे कि अगर वो उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, किनकी आज्ञाओं को, जो लोगों ने उन्हें कहा है ना कि तुम यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करो, अगर वो उनकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो उनके साथ बहुत बुरी चीज़ें हो सकती हैं। वो ये सब जानते हुए भी डरे नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा ठीक है अब जैसा कहते हैं वैसा ही हो, ये नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि आप ही बताओ, तुम ही न्याय करो कि क्या भला है, क्या परमेश्वर के निकट ये भला होगा कि हम उसकी आज्ञा ना मानकर तुम्हारी आज्ञाओं को माने, तुम्हारी बातों को माने। वो डरे नहीं, लेकिन उन्होंने सत्य वचन कहा। उन्होंने कहा जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, जो उनका लाइफ बचाए, जो उनका जीवन, सांसारिक जीवन बचाए, उन चीज़ों को
उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उन चीज़ों को कहा जिसके द्वारा उनका आत्मिक जीवन बचाया जा सकता है और परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरता है। हम जब कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम जब कहते हैं कि मसीह को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? रिलीजन, कास्ट? नहीं। क्रिश्चियन मीन्स द पीपल हु फॉलो क्राइस्ट, वो लोग जो यीशु को फॉलो करते हैं। जब हम अपने आप को ऐसा बताते हैं कि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो क्या यीशु मसीह को फॉलो करने वाले किसी के सामने डरेंगे जो उनको उसके विरोध में काम करने के लिए धमका रहा है? बिल्कुल नहीं। हम उन्हें बड़े खुलकर कहने वाले हो सके ये काम जो आप हमें करने को कहते हो वो मेरे परमेश्वर के हित में नहीं है, वो मेरे परमेश्वर के विरोध में है, ये काम मेरे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है। हम उससे डरे ना। हम बहुत बार ये सोच में लग जाते हैं कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे जो सोचेंगे वो सोचें, उन चीज़ों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि आपका परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, आपका खुदा आपके बारे में क्या सोचता है। कोई आपको झूठ कहने के लिए बोल रहा है, कोई आपको झूठ बोलने के लिए बोल रहा है और वो आपका बड़ा प्रिय इंसान है, आप उनसे बड़े अटैच्ड हैं, तो क्या आप उनको प्रसन्न करने के लिए कह दोगे कि ठीक है आपको बेनिफिट होगा ना, इससे आप बच जाएंगे, इसके लिए मैं झूठ कह देता हूँ। और वो दूसरी ओर जो हमारा परमेश्वर हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्या हम उसकी आज्ञाओं को ना माने? क्या ये सही होता है? नहीं। जो परमेश्वर के विरोध में है, हम साफ साफ कहें आई एम अ क्रिश्चियन, मैं जीसस को फॉलो करती हूँ, मैं जीसस को फॉलो करता हूँ। दुनिया चाहे जो करे, लेकिन मुझे ये करना अलाउड नहीं है, मैं नहीं करता। फिर आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। हम सभी से प्यार करें। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम जो लोग हमें परमेश्वर के विरोध में करने की कोशिश करते हैं हम उनसे नफरत करने लग जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे परमेश्वर ने हमें कहा है, यीशु मसीह ने हमें कहा है कि तुम सबसे प्यार करो, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा ही तुम सबसे प्यार करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्यार में जो वो हमसे करने को कहे वो हम सब कुछ चीजें कर लें। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक से ना अटैच हो गए हो। पता है हमारा खुदा अटैचमेंट्स के खिलाफ क्यों है? यीशु मसीह क्यों नहीं चाहता कि हम इससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएं? हमारा अटैचमेंट सिर्फ एक से होना चाहिए, वो परमेश्वर। अटैचमेंट वो होता है जब कोई इंसान हमसे बात ना करे ना तो हम परेशान होने लग जाते हैं कि यार मुझे रहते नहीं बन रहा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा, वो एक जन मुझसे बात नहीं कर रहा। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ से थोड़ी सी हटे ना, या जब आप उनसे थोड़ा सा आपके किसी भी काम के से दूर हो जाएं, तब आपको ये बेचैनी होनी चाहिए। और उससे पता चलता है कि आप अपने परमेश्वर से, आप अपने यीशु मसीह से अटैच्ड हैं। लेकिन किसी इंसान के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी से अगर अटैच होते हैं ना तो आप चाहते हैं कि आपकी किसी भी चीज़ की वजह से उन्हें बुरा ना लगे, या आपको हर एक काम उन्हें सेटिस्फाई करने वाला हो। आप ऐसे काम को करें जो कि चाहे गलत हो चाहे सही, लेकिन उन्हें खुश करें। आप उन्हें दुखी नहीं देख सकते जिनसे आप अटैच्ड होते हैं। और बहुत बार हमारे अटैचमेंट हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। कि जब कोई कहेगा आपको जिससे आप बहुत अटैच्ड हैं कि तुम अभी आज दुआ मत करो ना, या तुम परमेश्वर को छोड़ दो, तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, हम बहुत बार उनकी बातों में आ जाते हैं।
या हम बहुत बार सच्चे परमेश्वर को उनके सामने बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हमें लगता है कहीं उनकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो जाए। हम नहीं बता सकते, हम नहीं बताते बहुत बार कि वही खुदा है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं और कोई नहीं। हम क्यों नहीं बताते? क्योंकि हमें लगता है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए। अरे ठीक है, वो परमेश्वर तो आपसे प्रसन्न होगा कि आपने अपना काम सही रीति से, सही तरीके से किया। बहुत सारे विरोधी उठेंगे, लेकिन आप ही बताइए कि क्या भला है? क्या परमेश्वर की नज़र में ये भला है? क्या मनुष्य की आज्ञाओं को, मनुष्य की बातों को उसकी बातों से, उसके वचन से, उसकी आज्ञाओं से ज़्यादा महत्व दें? बिल्कुल नहीं। हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें कि हे मेरे यीशु, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, जो तेरी इच्छा मेरे लिए, मेरे जीवन में हो, वो पूरी हो। मैं लोगों की इच्छा से चलने वाली ना बन सकूं। कोई मुझे कितना भी कुछ कहे, लेकिन मैं हमेशा तेरा स्टैंड ले सकूं। हम क्यों घबराते हैं? क्या सोचते हैं? क्या सोचकर उसके लिए स्टैंड नहीं लेते कि मैं ये नहीं करता? जब कोई आपको झूठ कहने के लिए कहे, जब कोई आपके साथ बुराई करे किसी और की, जब कोई आपके साथ ऐसे काम करे जो कि उसके विरोध के हैं, तो हम क्यों नहीं कह पाते कि नहीं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ? क्यों हम बहाने बनाते हैं कि नहीं, मुझे मैं अभी नहीं कर सकता, कभी और देखते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? क्या हम सीधे सीधे उन्हें ये नहीं कह सकते कि मैं मेरे परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, और क्योंकि उसने मुझे इनकार किया है, ये काम उसके विरोध का है, इसलिए मेरा विवेक मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता? क्या हम ये सीधे सीधे नहीं कह सकते? आपको पता है, जब आप ये शब्द कहेंगे ना कि मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है, हमने क्या सुना और देखा है? हमने उसका वचन सुना है, हमने उसका सुसमाचार सुना है, हमने उसकी उपस्थिति अपने जीवन में देखी, हमने उसके काम देखे हैं कि वो परमेश्वर मृत नहीं है, वो जीवित खुदा है। जो जीवित होता है वो बात करता है। हमने उसकी आवाज़ अपने जीवन में सुनी है। चीज़ हमने सुनी और देखी है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। जब हम ये सबको कहेंगे ना, जब हम कहेंगे कि आपको जो सोचना है हमारे बारे में आप सोच सकते हैं, हम फिर भी आपसे प्यार करेंगे, जब हम ये कहेंगे तो हाँ, बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे कि अरे ये तो ऐसा ही है, ये हमारे साथ नहीं मिलता, या ये हमारे जैसा नहीं है, हमारे समान नहीं है, जो हम काम करते हैं ये वो नहीं करता, तो हम इसे अपने साथ रखकर करें क्या? बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, या जो आपके बारे में उनकी सोच आपके लिए सही नहीं होगी, वो आपके विरोध में बात करेंगे। लेकिन उसी समय जब आप ये शब्द कहेंगे ना, तो एक होगा जो आपसे बहुत खुश होगा, आपको देखकर कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, और इसने वो काम किया है जो मुझे प्रसन्न करे। और जब वो आएगा ना, तो आपका न्याय करेगा। वो सबके सामने कहेगा कि आपने कैसे उसकी आज्ञाओं को माना। सब नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में कौन सी मुश्किलें फेस कर रहे हैं। वो जानता है, वो आपको देखता है, और वो आपकी सहायता करेंगे। वो ऐसा खुदा नहीं है कि जब आप गलतियां करो तभी आपको रोके, नहीं। वो खुदा है कि जब आप दुखी हो, दास भी हो ना, तो भी आपको आके कहें, हे बेटे, मेरी बेटी, मैं हूं ना, कोई हो ना हो, मैं तो हूं ना। और उसका होना इनफ है, उसका हमारे जीवन में होना इनफ है। कोई हो ना हो, वो तो है ना। हम उसका स्टैंड लेने के लिए डरे ना, उसके हित में बातों को करने के लिए घबराए ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे अपने आप से अलग तो नहीं कर देंगे।
हम ये ना सोचे कि वो मुझे फिर किन नज़रों से देखेंगे। हाँ बिल्कुल, हम जो परमेश्वर के होकर जो शब्दों को कहते हैं वो संसार के विरोध के हैं, और जो इंसान संसार में ही रहता है वो हमारी बातों को पॉजिटिव तरीके से नहीं ले सकते। वो हमें फिर अपने आप से अलग कर देंगे। जो इंसान ने जिसने अपने कानों को यीशु मसीह के वचन के लिए बंद करके रखा है, और हम जब उनके सामने किसी का उसके बारे में कहते हैं कि मैं नहीं करता, या मैं अपने यीशु का प्रचार करना बंद नहीं करूँगा, बंद नहीं करूँगी, जब हम ये कहते हैं तो लोग बिल्कुल हमें अपने आप से दूर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा किसी की भी आज्ञा से बढ़कर है, बढ़कर हमारे लिए होनी चाहिए। हम उसे अपनी प्रायोरिटी में रखें। हम अपनी प्रायोरिटीज़ को ही बहुत बार गलत सेट करके रखते हैं। दोस्त, संसार, लोगों की सोच हमारे लिए, हमारी इमेज सबके सामने। आपको पता है, आपकी इमेज सबके सामने भले ही अच्छी ना हो, लेकिन अगर आप उसके लिए स्टैंड लेना सीखोगे ना सबके सामने, तो आपकी इमेज उनके सामने हमेशा अच्छी रहेगी। जितना हम अपने आप को देख पाते हैं ना, जितना हम लोगों को देख पाते हैं, उससे रियल स्पिरिचुअल लाइफ है। और वो परमेश्वर जीवित खुदा है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। उसने हमें सहायक को दिया है ताकि वो हमें सामर्थ्य दे। वो ये नहीं कहता कि तुम खुद से करो, वो हमें ये नहीं कहता कि तुम खुद से अपना देखो, तुम खुद कोशिश करो कि तुम गलत ना करो, वो ऐसा नहीं कहता हमें। उन्होंने हमें एक सहायक दिया है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो उस खुदा का आत्मा है। यीशु, पवित्र आत्मा, परमेश्वर एक है, और वो हमेशा हमारे अंदर हमारे साथ रहते हैं, और वो हमें सामर्थ्य को देते हैं ताकि हम उनका स्टैंड ले पाएं। लेकिन वो कभी भी हमें फोर्स नहीं करते। हमारा खुदा कभी भी हमें फोर्स नहीं करता कि तुम यही करो। वैसा परमेश्वर है जिसने हमें फ्रीडम दी है, लेकिन हम उसके सामने विश्वास योग्य ठहरे। हम उसे कह सकें कि हे पिता, तूने कितने लोगों का विरोध सहा। यीशु, जब आप इस दुनिया में आए, परमेश्वर जब आप मनुष्य बनकर बेटे के रूप में इस दुनिया में आए, संसार में आए, ताकि सबके पाप क्षमा किए जाएं, ताकि दिल से उसके बाद के क्रूस पर चढ़ने के बाद फिर जितने भी लोग सच्चे दिल से माफी मांगे उनके पाप क्षमा किए जाएं। खुदा, जब आपने इतने सारे लोगों का विरोध सहा, आप इतने नम्र होकर आए, तो यीशु, मैं भी तो कर ही सकता हूँ। तूने आपने हमें अपना बेटा, अपनी बेटी कहा है, और जैसा पिता वैसे बच्चे। जैसे आप हैं वैसे ही आपके जैसा हमें बनाइए, ताकि जहाँ हम खड़े हो ना, हम, क्या लिखा है कि तुम यीशु मसीह, परमेश्वर के नाम को हमें पवित्र ठहराना है। क्या उसका नाम पवित्र नहीं है? उसका नाम अत्यंत पवित्र है। लेकिन हम अपने कामों के द्वारा, है ना, हम जो टैग लेकर घूमते हैं अपने साथ क्रिश्चियन, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, पता है, जब आपसे कोई गलती होती है तो किसी संसारिक व्यक्ति से की गलती से ज़्यादा आप पर ब्लेम किया जाता है कि तुमने ये गलती कर कैसे दी, तुम तो इतनी सारी बातें, तुम तो ये सब बताते हो। इसलिए जब हम सबके बीच में या अकेले में भी रहे ना, तो हम उसके आत्मा से विनती करें कि हे पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति
हमेशा हर वक्त हमारे जीवन में रहे, और हम जब जब लोगों के सामने रहें या जब जब हमारे सामने कोई ऐसा काम होते हम देखें जो कि तेरे विरोध का है, और हमें भी उन चीज़ों में लाने की कोशिश की जा रही है, या हमें तेरे वचन को फैलाने के लिए रोक रहा है कोई, तो हे पवित्र आत्मा, हमें इतना सामर्थ्य देना कि हम उस सच्चे नाम यीशु नाम के लिए स्टैंड लेने वाले हो सके। घबराए नहीं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। जो सोचें वो सोचें, पिता की इच्छा आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। वो आपसे प्रसन्न हो, आपको वो आदर करेगा जब आप उसके लिए बात करोगे। कोई और आदर करे ना करे, कोई छोटी बात है, खुदा आपको आदर कर रहा है। उसके नज़र में आपकी इमेज अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या ये छोटी बात होगी? बिल्कुल नहीं। हम अपने आप को उसे सरेंडर करना सीखें, हम उसके लिए स्टैंड लेना सीखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे इतना ही कहना था। आने वाला अब देर नहीं करेगा, जल्द आने वाला है। हम अपने आप को उसके लिए तैयार करें, उससे मांग लें कि हे मेरे पिता, हमें ऐसा योग्य बना कि जब तू आए ना तो हम तेरे सामने खड़े रहने की, तेरे साथ उठाए जाने की योग्य हो। हम उससे मांग लें, वो जल्द आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज शेयर दिस वीडियो।